हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसा कि बिहार सिविल कोड के लिए प्यून के लिए लगातार क्लास मैथ और हिंदी की क्लास चल रहा है और मैथ की क्लास हम चैप्टर वाइज चैप्टर चला रहे हैं, जिसमें कि आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्लास आज चौथा होने वाला है, जिसमें कि 3 क्लास हो गया है। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, 1000 रुपये मासिक पर साधारण ब्याज 15 रुपये है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको वार्षिक दर बताना है। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, 1000 रुपये मासिक पर साधारण ब्याज 15 रुपये मिलते हैं, यानी कि 1000 रुपये यदि आप किसी के पास से लेते हो तो उसका मासिक ब्याज जो है 15 रुपये देना पड़ता है। तो बताना है कि उसका वार्षिक दर जो है क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। टाइम 20 से 25 सेकंड तक हम आपको बनाने के लिए देते हैं। ऑप्शन आपके पास है 12%, 15%, 18%, 30% इस प्रकार से दिया गया है। ठीक, तो बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1000 रुपये मासिक आपके पास ये प्रिंसिपल जो है 1000 रुपये है। ठीक, और SI है आपका 15 रुपये और आपको यहाँ पर रेट निकालना है और टाइम आपका 1 महीना है और इस मंथ को आप ईयर्स में यदि कन्वर्ट करना चाहते हो तो 12 से भाग देगा तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से रेट निकलेगा, रेट निकालेगा ब्याज गुना 100, ब्याज आपका है 15 और मूलधन है आपका 1000 गुना 1/12 टाइम आएगा। और टाइम जैसे ये 1/12 है, ये टाइम आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा रिवर्स होकर, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ऊपर की तरफ लिख दिए। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर आपका 1 0 बचेगा। 5 से कटाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और ये 2 2 छक 12 और ये क्रॉस में गुना हो जाएगा 6 तिया 18, यानी कि रेट जो रहेगा आपका 18% हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताना है। और ये जो गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन आपको बताया गया है, हर क्वेश्चन में पीछे 3 क्लास हो गया है, उस तीनों क्लास में भी गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन कराया गया है। तो जाइए वो तीनों क्लास को पीछे जाकर देखिए तो समझ में आएगा और यहाँ पर भी आपको 100% ये क्वेश्चन में समझ में आएगा। देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाता है। यदि गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन रहे, 1 हटा के 100 सटा के आपको कम करना है। जैसे 2 में से 1 हटा दिए और 100 से यहाँ पर गुना कर दिए। आपको निकालना क्या है, ब्याज की दर। यदि आपको दर निकालना है तो आप टाइम से भाग दीजिए और टाइम आपका है 10 वर्ष। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ पर देखेगा 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 गुना 10 करेगा तो रेट आपका आ जाएगा 10%। यानी कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी जो राशि हो रहा था, इसका मतलब उनका रेट जो रहा होगा 10% रहा होगा। तो आपका ऑप्शन जो है राइट, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, किसी राशि पर 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर साधारण ब्याज 160 रुपये है, इससे दोगुनी राशि पर 2 वर्ष का उसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। आप देखो यहाँ पर प्रिंसिपल कुछ नहीं तो आप मान लो, यदि आप मान ले तो प्रिंसिपल 100 रुपये है। ठीक, और SI देखो यहाँ पर दिया है 160 रुपये और टाइम दिया है 4 वर्ष। तो यहाँ पर सबसे पहले रेट निकलेगा, तो रेट बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटे ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, और ये 100 से 100 कट जाएगा और ये 4 चौक 16 यानी कि 40% दर होगा। अब आगे यदि आप चलते हो, जो राशि आप माने हो उसी राशि की दोगुनी
अब न्यू प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 200। यदि आप पहले प्रिंसिपल 100 था तो अब कहता है उसी राशि जो है इससे दोगुनी हो जाता है और टाइम दिया है 2 वर्ष, लेकिन रेट कहता है उसी रेट पे, उसी दर पे जो रेट आप निकाले हो। रेट आपका है 40%। तो यहाँ से आप SI निकालेगा। SI आपका आ जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 चौक 16। यानी कि अब न्यू जो आपका SI हो जाएगा 2 वर्ष के लिए उसी राशि पर 160 रुपये हो जाएगा। तो अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके पास दिया गया है। हरि ने अपने मित्र से 4000 रुपये 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिए। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो हरि को 2 वर्ष के बाद कितनी राशि वापस करनी होगी। आपको बताना है 2 वर्ष के लिए उधार लिया था और वह फिर 2 वर्ष के लिए टोटल कितना राशि रिटर्न करेगा। 4000 टोटल लिया था, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्याज कितना हुआ। ठीक है, 4000 लिया, टाइम रखा था 2 ईयर्स के लिए, ठीक, और रेट है 10%। तो यहाँ से आप देखो ब्याज क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले ब्याज निकालेगा, तो यहाँ से आपका ब्याज देखो आ रहा है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ब्याज आपका यहाँ से 800 रुपये आ रहा है। और मिश्रधन उसे कहते हैं, यानी कि अमाउंट जो प्रिंसिपल प्लस SI रिटर्न कर देगा। प्रिंसिपल आपका था 4000 रुपये, ठीक, और ब्याज हो गया 800 रुपये। तो टोटल कितने रुपए हरि ने वापस करेगा, तो बोलेगा टोटल हरि ने 4800 रुपये वापस करेगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो आपका जवाब सही डी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आप सभी जवाब दीजिए, क्या आएगा। 1800 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आपको ब्याज से ब्याज पूछ रहा है, आपको ब्याज निकाल देना है। प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया गया है, तो आप यहाँ से आराम से जो है ब्याज निकाल सकते हो। आपके पास प्रिंसिपल है 1800 रुपये, रेट है 10% और टाइम है 10 वर्ष, ठीक। तो यहाँ से SI निकाल लो। SI बराबर हो जाएगा मूलधन गुना टाइम गुना दर बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ रहा था साधारण ब्याज, तो बच गया 1800 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। यदि यही अमाउंट पूछता, अमाउंट 1800 प्लस 1800 3600 होता, लेकिन आपसे सिर्फ साधारण ब्याज पूछ रहा था, तो 1800 हो जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी वही क्वेश्चन है जैसे आप 5 को सॉल्यूशन किए। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा। 4000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। जो चीज़ दिया है उनको लिख लो। 4000 रुपये है ब्याज और रेट है 7% और टाइम है आपका 2 वर्ष। तो यहाँ से SI निकाल लेना है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 चौक 28, 28 दूना 56। 560 रुपये जो आपका आएगा ब्याज आएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक बैंक 2000 रुपये की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज दर से 3000 रुपये लौटाया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको देखो ये पता होगा कि ये चीज मूलधन है और ये अमाउंट है मिश्रधन, ठीक है ना, कुल। तो यहाँ पर देखेगा 2000 रुपये क्या है, मूलधन है और अमाउंट हो जाएगा आपका 3000 रुपये और टाइम है 5 वर्ष।
तो आपको रेट निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे आप रेट निकालेगा तो रेट निकालने के लिए ब्याज मालूम होना चाहिए। तो ब्याज मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, अमाउंट में से यदि मूलधन को माइनस कर देते हो तो आपका ब्याज आ जाता है। तो यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना टाइम। तो देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, ये 5 दूना 10 और ये 10 से 1 जीरो कट जाएगा। तो ये 10% जो रहेगा आपका रेट रहेगा। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपये उधार लिए, उसने उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने में लौटाने का वादा किया, कितनी राशि वापस करनी है। यह 600 रुपये जो है मूलधन है और रेट लिया 8% का और टाइम लिया 8 महीने का। आप रेट देखो, रेट जो है वार्षिक में है, तो ये टाइम को भी आप मंथ को वार्षिक में कन्वर्ट कर लो। ये तो वार्षिक में कन्वर्ट करेगा तो 12 से भाग दे देगा, तो ये भी हो गया वर्ष में। अब यहाँ से आप पहले निकालेगा SI, तब जाकर फिर अमाउंट निकाल लेगा। तो SI आपका हो जाएगा इस प्रकार से बटे 100, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 6 दूना 12 2 चौक 8, 32 रुपये तो आपका जो आया SI आया। लेकिन आपसे वादा क्या था कि कितनी राशि वो आपस टोटल करेगा। तो यहाँ से आपको अमाउंट निकालना है और प्रिंसिपल आपका 600 रुपये है और ब्याज आया 32, तो 632 रुपये उसने कुल रुपए वापस करेगा। तो 632 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो आपका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल ब्याज आपको निकालना है। आपकी बार आपको जो है अमाउंट नहीं निकालना है, सिर्फ ब्याज निकालना है। 300 रुपये पर 300 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो ये जो 300 रुपये जो है आपका प्रिंसिपल है और रेट है आपका 6% और टाइम 2 सही 1/2 का मतलब 5/2 वर्ष टाइम दिया गया है। आपको ओनली यहाँ से जो निकालना है SI ब्याज निकालना है कि 300 रुपये का 6% की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज होगा। तो ये 300 रेट है आपका 6% और टाइम है 5/2, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 पचे 45, यानी कि 45 रुपये हो जाएगा ब्याज। तो देखो किस ऑप्शन में 45 डी में है, तो आपका सही जवाब 45 हो जाएगा। यदि यहीं पर अमाउंट पूछता तो 300 प्लस 45, 345 अमाउंट हो जाएगा, लेकिन ब्याज पूछा है तो सही जवाब का डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कितने वर्ष में 500 रुपये साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक की दर से 600 रुपये हो जाएगा। आपको देखो ये कितने वर्ष मतलब समय पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल आपके पास दिया गया है 500 रुपये, अमाउंट है 600 रुपये और रेट है आपके पास 5%। तो टाइम निकालने के लिए SI मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप क्या करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल को माइनस कर देगा तो SI आ जाएगा और यहाँ से आप जो है टाइम बड़ा आराम से निकाल सकते हो। टाइम आपके लिए देखिए कितना वर्ष हो जाएगा। रेट है 5%, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 25 25 चौक 100 एक बार में कट गया। ठीक, 25 25 चौक 100 टाइम आपके लिए जो आएगा 4 वर्ष आ जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 11 कहता है, प्रेम शंकर आहूजा किसी बैंक से 1500 रुपया उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी होगी। चलो बताओ 2 वर्ष में जो है कितनी राशि लौटानी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देना है आपको। ऑप्शन में है 330, 1830, 1860 और 1900। बताइए क्या होगा आंसर।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। प्रेम शंकर आहूजा किसी बैंक से 1500 रुपये उधार लेता है। ये 1500 रुपये आपका मूलधन है, प्रिंसिपल। यदि बैंक ब्याज की दर रेट है आपका 11%, 2 वर्ष टाइम आपके लिए दिया गया है, 2 वर्ष, ठीक। और आपको यहाँ पर पहले SI आप निकालेगा तब तो फिर जाके अमाउंट का पता चलेगा। SI आपके लिए हो जाएगा 1500 गुना 11 गुना 2 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 1 मिनट, 11 दूना 22 हो जाएगा और फिर 15 दूना 30, 15 दूना 30, 33, 333 रुपये तो आपका ब्याज हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट निकालेगा हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI यानी कि 1830 रुपये जो होगा आपका टोटल रुपए लौटाएगा प्रेम शंकर आहूजा। तो देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा दे मिश्र धन क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का तेजी में 405, 415, 420, 440, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास। तो चलिए देखिए आपके पास जो है यहाँ पर पहले SI निकाल के फिर मिश्र धन में क्या करेंगे, प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल मिश्र धन, ठीक है। तो यहाँ से देखेगा ध्यान से, प्रिंसिपल है 400 रुपये और रेट है 5%, फिर टाइम है 2 वर्ष। तो यहाँ से आप SI निकालो। सबसे पहले SI हो जाएगा 400 गुना 2 गुना 5 बटे 100, तो 5 और 20, 20 गुना 40, 40 रुपये तो SI आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, मिश्र धन पूछा गया है, ये अमाउंट पूछा गया है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका है 400 रुपये। देखिए प्रिंसिपल जो है आपका 400 रुपये है, तो ये 400 प्लस 40, 440 हो जाएगा अमाउंट। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है। एक व्यक्ति 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 40,000 रुपये 2 वर्षों के लिए उधार लिए, तो 2 वर्ष के अंत में उसे निम्नांकित मिश्र धन देना पड़ेगा। मतलब कितना उसे टोटल राशि लौटाना पड़ेगा। 40,000 रुपये का जो है ब्याज और उनकी राशि जो लिया गया है वो सहित जो है कितनी राशि लौटाना पड़ेगा। ऑप्शन 4 आपके इस प्रकार से हैं। तो चलिए ऑप्शन जो है 4 इस प्रकार से दीजिए, जवाब क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जवाब दिए होंगे। एक व्यक्ति 16%, देखिए रेट है आपके पास 16% और ये आपका जो है प्रिंसिपल है मूलधन 40,000 रुपये और टाइम दिया गया है 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ से आप पहले SI निकाल लो। SI हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये 4 दूना 8 और 16 8 28 से 128 पर 2 जीरो, 12,800 रुपये तो सिर्फ हो गया ब्याज। लेकिन अमाउंट मिश्र धन का बात कर रहे हैं तो अमाउंट हो जाएगा 40,000 प्लस 12,800, 12,800 तो 40 और 10 50, 50 दो 52, 52,800 रुपये उनको कुल देना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, 52,800 ऑप्शन डी में है। तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए समझ में आ गया है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। रमेश मल्होत्रा एक बैंक से 500 रुपये उधार लेता है। यदि
बैंक की ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो 3 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। ऑप्शन इस प्रकार से हैं 560, 580, 590, 600। देखो रमेश मल्होत्रा एक बैंक से 500 रुपये उधार लेते हैं तो वह हो गया, आप देखो प्रिंसिपल, और रेट जो है 6% है, टाइम है 3 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप SI निकाल लो। ब्याज कितना हो रहा है रमेश मल्होत्रा का, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, 5 या 15, 15 छक्के 90, 90 रुपये तो हो गया ब्याज, तो 590 रुपये हो जाएगा अमाउंट, यानी कि कुल उसे राशि लौटानी पड़ेगी। 500 प्लस 90 तो 590 रुपये जो है कुल राशि लौटाएगी। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो आपका जवाब सही सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 500 रुपये तथा 5 वर्ष में 700 रुपये हो जाते हैं तो मूलधन क्या होगा। आपको प्रिंसिपल बताना है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा प्रिंसिपल यहाँ पर आपका। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बड़े वाले को लेते हैं। 5 वर्ष में जो है आप देखो ये टाइम, 5 वर्ष में 700 रुपये हो जाता है। टाइम 5 वर्ष है ये, और 700 रुपये जो है ये अमाउंट है। इसमें से प्रिंसिपल भी है और SI भी है, दोनों है, ठीक है। फिर 3 वर्ष में 500 रुपये हो जाती है। इसमें से प्रिंसिपल भी है और SI भी है, तब जाकर अमाउंट बना। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 वर्ष में कितना होता है। 5 में से 3 गया, ये 2 वर्ष में जो है 200 रुपये, 2 वर्ष में 200 रुपये अमाउंट होता है। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में बोलेगा कि 100 होगा। 1 वर्ष में 100 रुपये होगा। तो आप या तो नीचे वाले से निकाल सकते हो या तो ऊपर वाले से निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो 1 वर्ष में 100, तो 5 वर्ष में कितना होगा, 500 रुपये होगा। SI जो है ये आपका SI आया है, 1 वर्ष में SI 100 रुपये, तो 5 वर्ष में SI होगा 500 रुपये। और ये जो है आपका अमाउंट है। आप यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना चाहते तो अमाउंट माइनस SI कर दीजिएगा, आपका यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा। और आपका अमाउंट है 700 रुपये और SI आपका है 500 रुपये, तो 200 रुपये जो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। यदि आप बिहार सिविल कोड का तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी की क्लासेस सुबह 7 AM पर डेली जुड़ना है, और मैथ की क्लासेस सुबह 9 AM पर डे जुड़ सकते हैं। और हम प्रैक्टिस सेट हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश का जो है उसका भी बड़ा जल्द ही लेकर आ रहे हैं, तो उसका भी टाइमिंग जो है हम घोषित कर देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।